हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग। आप सभी को हमारे चैनल कुमार एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं राजकुमार आप सभी के बीच एक इंपॉर्टेंट टॉपिक कराऊंगा जो क्वेश्चन 5 नंबर के एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये बायोलॉजी से क्वेश्चन है। तो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को लास्ट तक जरूर वीडियो को देखिएगा और 5 नंबर पक्का आपको उठाना है, ठीक है। तो देखिए, हम जो कराने वाले तो करा तो देंगे, लेकिन हम एक टॉपिक करा रहे हैं छोटे छोटे, आपको बाद में समझ में आएगा, ठीक। अब इसमें हम क्या कराने वाले हैं कि मनुष्य के मादा जनन तंत्र का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। देखिए, नर और मादा को आप समझ जाइएगा। नर मतलब पुरुष होता है और मादा मतलब महिला होता है। नर के बारे में मैंने पहले से करा चुका हूं और ये मादा के बारे में क्या है इसके बारे में जानेंगे। तो देखिए, मनुष्य में मादा जनन के संक्षिप्त वर्णन कीजिए। मादा यानी कि महिला के बारे में सबसे पहले बात करते हैं कि मादा जनन तंत्र जटिल संरचना युक्ति होती है। मनुष्य की मादा जनतंत्र के निम्नलिखित भाग होते हैं। मादा जो होता है वो अपना जनन तंत्र जो करती है उसके करने के दौरान उसका जो पार्ट होता है वो विभिन्न भागों में बांटा जाता है। उसके सभी को भाग का नाम क्या होता है, उसे क्या कहते हैं, उसको हम बारीकी से और अच्छे से समझेंगे, ठीक। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि हमारी जितनी भी नई वीडियो अब तक पहुंचता रहे। और ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड क्लास 10 बायोलॉजी का है जो 5 नंबर के एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए, इसका पहला भाग आता है जिसको हम बोलते हैं ओवरी। क्या बोलते हैं? ओवरी मतलब होता है अंडाशय, ठीक। श्रेणी ग्रहिणा के 2 अंडाशय होते हैं। ये जो ग्रहिणा होता है ग्रीका, इसमें 2 अंडाशय पाया जाता है, एक लेफ्ट और एक राइट की तरफ। 2 बहुत छोटे आकार के होते हैं। अंडाशय में अंडे बनते हैं। अंडाशय के अंदर एक सतह एपिथेलियम कोशिकाओं की पतली परत होती है, उसमें एक पतला परत पाया भी जाता है जिसे जनन एथिप्लिन्स कहते हैं, जिनकी कोशिकाएं विभाजित होकर फोलिकन तथा अंडा बनाती है। उसमें क्या होता है कि अंडे का निर्माण करती है। अंडाशय का गुहा में संयोजन ऊतक होते हैं जिन्हें स्ट्रोमा कहते हैं। अब स्ट्रोमा किसे कहते हैं, ये क्या होता है उसके बारे में भी जब समझते हैं। स्ट्रोमा कहते हैं प्रत्येक फोलिकन में एक जनन कोशिकाएं होती है। सभी में क्या होता है, फोलिकन जो पाया जाता है ना, सभी फोलिकन में एक एक कोशिका मौजूद होते हैं, ठीक है, जिसके चारों ओर स्ट्रोमा कोशिकाएं रहती है। क्या होता है, स्ट्रोमा कोशिकाएं रहती है। अर्धसूत्री विभाजन और फलस्वरूप जनन कोशिकाएं अंडे का निर्माण करती है। जनन जो कोशिका जो होता है वो अंडे को बनाती है, अंडे का निर्माण करना यानी कि अंडों को बनाती है। अब देखिए, यहाँ से आपको ये स्ट्रक्चर से आपको समझ में आएगा, ठीक है। अंडे का निर्माण करती है। एस्ट्रोजन तथा प्रोटीजोन नामक 2 हार्मोन अंडाशय द्वारा स्रावित होते हैं जो मादा में जनन संबंधित विभिन्न क्रियाओं को नियंत्रण करते हैं। जिसमें हार्मोन होता है जैसे कि XX पुरुषों में XY होता है। इसके बारे में X और Y के बारे में भी मैंने डिटेल से आपको बता चुका हूँ। अगर नहीं देखें तो जाकर उसको देख लीजिएगा, नहीं तो उसका वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे जो संरचित रचना दिखा जाएगा ये मादा का है। मादा जनन तंत्र क्या है, मादा जनन तंत्र है। आपको थोड़ा सा इसको देख लीजिए ध्यान से, ठीक है। ये क्या है, मादा जनन तंत्र, इसमें आपको दर्शाया गया। और यहाँ से जो बताया ये योनि है। अब इसी के माध्यम से क्या होता है, वीर जो होता है अंदर की तरफ जाता है। ये ग्रीवा ये बंद रहता है और जिसे यहाँ से आता है ना, तो यहाँ से ये वीर जो होता है इसके अंदर खुलने के बाद ये वीर अंदर प्रवेश करता है। यहाँ पे गर्भ अवस्था यहाँ पे ठहरता है। ठहरने के सबसे पहले जो वीर होता है यहाँ पे जाता है। यहाँ पे जाने के बाद वीर इधर भागाता है और फिर इधर भागता है। और ये अंडाशय दोनों तरफ क्या है, ये अंडाशय देखिए, अंडाशय है अंडरवाई का फेलोपियन ट्यूब है, इसको फेलोपियन ट्यूब कहते हैं। इसी से होते हुए अंडाशय जो होता है इसमें आ जाता है और इसमें जाता है। फिर यहाँ से ये गर्भाशय का जो निर्माण होता है यहाँ पे शुरू हो जाता है। समझा गया। तो ये अंडाशय के बारे में था। अब हम बात कर लेते हैं फेलोपियंस नलिका क्या होती है। तो देखिए, बात करते हैं फेलोपियंस नलिका के बारे में। फेलोपियंस नलिका जो होती है ये नलिका संरचना सिरा गर्भाशय से जुड़ा रहता है और दूसरा सिरा अंडाशय के पास खुलता है। इसके सिरे पर झालदार रचना होती है जिसके फिलंबी कहते हैं। अंडा से जब अंडा निकलता है तब फिलोपियंस का सेकुचन क्रिया द्वारा यह फेलोपियन नलिका में आ जाती है। यहाँ के गर्भाशय की ओर बढ़ता है और अंडा का निषेचन फिलोपियन नलिका से होते हुआ एक अंडे का निषेचन नहीं हो पाता। गर्भाशय द्वारा यह ऋतु और समय योनि के बाहर निकल जाते हैं और इसके जो स्रावित होते हैं वह अंदर की तरह आ जाते हैं। अब बात करते हैं यूटेरस। यूटेरस क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। यूटेरस आप यहाँ पे देख सकते हैं, यूटेरस यानी कि गर्भाशय होता है। यह मूत्राशय द्वारा मलाशय के बीच स्थित एक मांसल रचना है जो फिलिपिन नलिका द्वारा इसे दोनों ओर से ऊपर के भागों में खुलती है। गर्भाशय का निचला सिरा कम चौड़ा होता है और योनि में खुलता और गर्भाशय के अंदर ही दीवार एंडोडर्मिस से बनी होती है। गर्भाशय का एक मुख्य कार्य निषेच अंडे के परिवर्धन काल में जब तक कि गर्भ विकसित होकर शिशु के रूप में जन्म न ले ले अशरीर भोजन प्रदान करते रहता है। जैसे कि पिक्चर थोड़ा सा और दिखा देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये कहना क्या जाता है, तो ये जो योनि जो आपको दिखाई दे रहा है, जो यहाँ पे गर्भाशय का निर्माण होता है और जब तक ये निर्माण होते रहता है और जो भी मादा जब खाना कोई फिन होता है तो वह जो होती है भोजन जो होता है बच्चा का, इसमें उनके खान पान पे निर्भर करता है। जैसे पूरी महिला जो होती खाएगी पिएगी उसी तरह से उसका बच्चा का जो पालन पोषण विकसित होते रहता है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे
योनि यानी कि क्या कहते हैं, वेजिना क्या है, वेगिना। ये क्या कहता है, वेजिना क्या कहता है कि ये मौसम नलिका द्वारा संरचना है, इसका पिछला भाग गर्भाशय से ग्रीवा में खुलता है। मादा में मूत्र निष्कासन के लिए अलग छिद्र होते हैं जो कि योनि में खुलता है। तो ये दोनों का जो मात्राएं जो होती है, दोनों का जो सर्कुलम जो अंदर से बाहर जो नलिका से मात्रा मूत्र मार्ग जो होता है, दोनों से 2 ट्यूब होता है, दोनों का काम जो होता है अलग अलग होता है, जिसे पुरुषों में भी होता है उस तरह से महिलाओं में भी होता है। उसके बाद आता है वेलवा, क्या है, इसको बोलते हैं भग। योनि बाहर की ओर एक सुराग से खुलती है जिसे हम भग कहते हैं, क्या कहते हैं, भग कहते हैं। और ये 5 नंबर का क्वेश्चन आपका यहाँ से रेडी हो गया। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा और अपने दोस्त फ्रेंडों को भी बात शेयर कर दीजिएगा। और वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों फ्रेंडों के बाद भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को देखते रहिए, वॉच करते रहिए, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू।